देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार को राजनीति का गढ़ कहा जाता है। बिहार ने देश की राजनीति को कई बार नई दिशा दी है। बिहार कभी शिक्षा का गढ़ भी रहा है। खान पान से लेकर कला के लिए भी बिहार अलग पहचान रखता है। इसके अलावा बिहार के लोग अपनी मीठी बोली भाषा के लिए भी पूरे देश में जाने जाते हैं। लेकिन अब अपने मीठे बांस के लिए भी बिहार जाना जाएगा। जी हां, बता दें कि अब बिहार को मीठे बांस के लिए भी जाना जाने वाला है। दरअसल बिहार में देश का पहला मीठा बांस तैयार हो रहा है। ये बांस जहां किसानों की आमदनी बढ़ाएगा, वहीं कई बीमारी से औषधि का भी काम करेगा। तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में देश का पहला बंबू टिश्यू कल्चर किया जा रहा है। तिलक राम मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में देश का पहला बंबू टिश्यू कल्चर किया जा रहा है। यहाँ मीठे बांस के पौधों को तैयार किया जा रहा है। इस प्रयोग से एक बार में 2 लाख बांस के पौधे तैयार होंगे। बांस की अपनी बहुत सारी कलाकृतियां देखी होंगी। खासकर चीन में किसानों की मजबूत आर्थिक स्थिति में बांस का बड़ा योगदान है। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है अब बिहार में, जहां अब किसान बांस की खेती से ज्यादा कमाई कर सकेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत टीएनबी कॉलेज में देश का पहला बंबू टिश्यू कल्चर लैब खुलने वाला है। यहाँ मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इस मीठे बांस के पौधों को पूर्ण सेरेपन व्यावसायिक रूप में लाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ के बंबू टिश्यू कल्चर लैब में तैयार मीठे बांस के पौधे जमुई, छपरा, सिवान, पूर्णिया सहित कई शहरों पर भेजे जाएंगे। विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पहले ये आपको केवल जंगल, झाड़ियां या अड्डे को देखने को मिलता था, लेकिन अब इसकी खेती की तरफ किसान आकर्षित हो रहे हैं। वहीं भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब है, जो बड़े पैमाने पर बांस के कई किस्म के पौधे को तैयार कर रहा है। उसमें से खास है मीठा बांस। तिलका मांझी विश्वविद्यालय अंतर्गत ये लैब बिहार सरकार के वन विभाग की ओर से प्रायोजित है। पहले बांस के टिश्यू को शोध कर तैयार किया जाता है। उसके बाद 3 फीट के हो जाने के बाद उसे वन विभाग को सौंप दिया जाता है। इसे लेकर विभाग की ओर से जो लोग हैं वो अन्य जिलों में जाते हैं। बंबू मैन ऑफ बिहार और टिश्यू कल्चर लैब के नाम से मशहूर हेड प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया है कि भारत का पहला लैब है। इस लैब में बृहद पैमाने पर बांस का उत्पादन किया जा रहा है। एक बार में लगभग 2 लाख पौधे को तैयार किया जाता है। वहीं इसकी खेती करने पर किसानों को दोगुना मुनाफा होता है। एक बार की लागत से करीब 100 साल से भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। बंजर जमीन पर वैसे जमीन पर और अन्य खेती होने की संभावना नहीं होती है। वैसे जमीन पर इसकी खेती की जा सकती है। सनातन धर्म में बांस की महत्ता भी काफी ज्यादा बताई गई है। 20 वर्षों से पेड़ पौधे पर शोध कर रहे पीटीसीएल के परियोजन निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया है कि राष्ट्रीय बांस मिशन और राजबांस मिशन के अंतर्गत वन विभाग जो है वो मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर लगवाएगा। किसानों को वन विभाग से 10 रुपए प्रति पौधे मिलेंगे। 3 वर्ष बाद इन पौधे की फिर जांच की जाएगी। यदि किसानों की ओर से लगाए जा रहे 50 से अधिक पौधे बचे रहते हैं, उसके बाद किसानों को प्रति पौधे 60 रुपए अनुदान के तौर पर दिया जाना है। बांस के पौधे की कीमत भी वापस कर दी जाएगी। पर्यावरण की दृष्टिकोण से बांस काफी अच्छा होता है। इसका पौधा सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है और जिस वजह से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ा देता है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने आगे ये भी बताया है कि बांस से एथेनॉल भी अधिक मात्रा में तैयार होता है। इतना ही नहीं, अगर पूरे बिहार में मीठे बांस की खेती होती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। उन्होंने बताया कि मीठे बांस से अचार, चिप्स, कटलेट के अलावा कैंसर की दवाइयां जो हैं वो भी तैयार की जा रही हैं। खासकर बांस की कई प्रजातियों का प्रयोग चीन, ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसके साथ ही बांस को प्लास्टिक का सबसे बड़ा विकल्प भी माना जा रहा है। बांस हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। वहीं इसकी खेती से बिहार में उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। बांस का उपयोग पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर और इसे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले सामान में भी बनाया जाता है।
वहीं बांस से एथेनॉल भी अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है। बम्बू मैन ने बताया कि यदि पूरे बिहार में मीठे बांस की खेती होती है तो यहाँ के किसानों की किस्मत बदल जाएगी। मीठे बांस से कैंसर की दवाइयां भी तैयार की जा रही हैं। खासकर बांस की कई प्रजातियां का प्रयोग चीन, ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। बांस को प्लास्टिक का सबसे बड़ा विकल्प भी बताया जा रहा है। वहीं इसकी खेती वाले जो किसान हैं वो खेती जुआ नहीं लगाएंगे, उन्हें मेहनत का बकायदा भी सरकार की ओर से मिलेगा। तो इस खबर में हमने आपको बताया कि किस तरीके से बिहार जो है वो मीठे बांस की खेती शुरू करने वाला है और इससे ये भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान हैं जो अपने खेतों को जुए में लगाते हैं ऐसा उनको नहीं करना होगा और बिहार जो है उद्योग के मामले में जो मीठे बांस की खेती है उसके माध्यम से काफी आगे तक भी पहुंच सकता है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।